अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। शक वाले दिन रोज़ा रखने की शरई हैसियत क्या है? इसके दो पहलू हो सकते हैं। नंबर एक, शाबान की 29 तारीख को यह शक पैदा हो जाता है कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आया है या नहीं आया। कुछ लोग बाज़ वजूहात की वजह से एक शक और शुबे के साथ रोज़ा रखते हैं। हो सकता है रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया हो, लेकिन नज़र किसी को ना आया हो और ऐलान करने में गलती हो गई। और चूंकि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है और वो चांद थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, तो उस वक़्त उनका शक और बड़ा हो जाता है। उस शक को और तक़वियत मिलती है कि ये बड़ा चांद है, लिहाजा ये 2 तारीख का है। ये एक शक था। और दूसरा शक होता है जब रमज़ान मुबारक का आखिरी दिन होता है, ये ऐलान कर दिया जाता है रात के बिल्कुल आखिर में जाकर या काफ़ी वक्त के बाद कि चांद नज़र आ गया है, लिहाजा रमज़ान मुबारक ख़त्म हो चुका। 29 तारीख थी रमज़ान की, रमज़ान के 29 रोज़े मुकम्मल हो चुके, अब चांद नज़र आ चुका, लिहाजा कल ईद है। अब दोनों तरफ शक का पहलू हो सकता है शाबान 29 दिन का हो, लेकिन यहां 30 का बना दिया गया, लिहाजा 1 दिन का रोज़ा रखा जाता है। और यहां पर रमज़ान 29 दिन का था और ऐलान हो गया ईद का, तो लोग समझते हैं हो सकता है रमज़ान 30 दिन का हो, 30 रोज़े हों, एक रोज़ा खा लिया गया। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर यह बात मशहूर होती है कि हम तो एक रोज़ा खा जाते हैं। शक वाले दिन रोज़ा रखना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मन सामा यौम शक्की फ़क़द असाबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शख्स ने शक वाले दिन रोज़ा रखा, उस शख्स ने मोहम्मद सल्लम की नाफरमानी की है। तो अगर ये ऐलान हो जाता है हुकूमत की तरफ से कि कल रोज़ा है, तो उस पर अमल कीजिए। और अगर ये ऐलान हो जाता है कल रोज़ा नहीं है, उस पर अमल कीजिए। अगर ये ऐलान हो जाता है कि कल ईद है, रमज़ान ख़त्म हो चुका, उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि उनके पास शहादतें होती हैं, उनका एक प्रोग्राम है। अगर कोई शख्स इस इज्तिमाइयत को पारा पारा करता है ये कहकर कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, उस चांद की बुनियाद पर हम उनके साथ चलेंगे, ईद करता है और उनके साथ रोज़ा रखता है और रह रहा है पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर, और वो रुयत किसी और मुल्क की मोतबर समझता है, तो यकीनन ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचता है और इस्लाम का ये तसव्वुर नहीं है जो वो समझ रहा है। अगर किसी शख्स ने अपनी आंखों से चांद देखा है और गवर्नमेंट ये हुकूमत ये ऐलान कर देती है कि चांद नज़र नहीं आया, तो फिर उसे चाहिए कि इनफिरादी तौर पर वो रोज़ा रख ले, लेकिन मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान ना पहुंचाए। और शक वाले दिन रोज़ा रखने वाला वो मुती नहीं है, बल्कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। अल्लाह ताला हमें इज्तिमाइयत को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा दे, और वो शक और शुबे की बुनियाद पर दीनी अहकामात को अपना कर उस पर अमल करने वाला जो फार्मूला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी हमें बचने की तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।